पुडुचेरी के कृष्णन अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने जब बैंक पहुंचे तो 9.5% का ब्याज सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बैंक की वेबसाइट पर तो 6.5% ब्याज लिखा देखा था। बैंक मैनेजर ने 9.5% से कम पर लोन देने से साफ मना कर दिया। वजह थी बेटे का कॉलेज। अगर छात्र को ए लिस्ट कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है तो बैंक कॉलेज की साख के मुताबिक ब्याज तय करते हैं। एजुकेशन लोन का ब्याज कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कितनी राशि का लोन लिया जा रहा है, शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा कैसी है और जिस कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं उसमें नौकरी मिलने की संभावनाएं कितनी है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग के लिए नामी आईआईटी में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर ब्याज दर सबसे कम होगी, जबकि एनआईटी में समान राशि के लोन पर ज्यादा ब्याज होगा। सामान्य कॉलेज में पढ़ाई के लिए हो सकता है कि बैंक लोन ना भी दे। एजुकेशन लोन छात्र के नाम पर होता है, लेकिन उसमें गारंटर की जरूरत पड़ती है जो आमतौर पर छात्र के माता पिता होते हैं। ये लोन बिना जमानत यानी बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है, लेकिन बिना सिक्योरिटी के लोन तभी मिलता है जब लेनदार की लोन लौटाने की क्षमता बहुत अच्छी हो। तब बैंक को लगता है कि अगर लोन लेने वाला छात्र डिफॉल्ट कर भी जाए तो अभिभावक लोन चुका देंगे या उनसे बैंक वसूली कर पाएंगे। इस स्थिति में ही बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव होते हैं। हालांकि 7,50,000 रुपए से कम का लोन बिना सिक्योरिटी के मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा राशि का अगर लोन चाहिए तो बैंक सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, जीवन बीमा, गोल्ड बॉन्ड आदि के पेपर गिरवी रखते हैं। सिक्योरिटी के अनुपात में ही लोन की राशि तय होती है। एजुकेशन लोन पर बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। जैसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन पर ब्याज लिया जा रहा है 6.75 से 9.50%। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी एजुकेशन लोन आपको 6.85 से 8.65% पर मिलेगा। HDFC बैंक में एजुकेशन लोन की ब्याज दर है 9.55 से 13.25%, तो ICICI बैंक 10.5 से 12.5% तक ब्याज वसूल रही है। एजुकेशन लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दर पर मिलता है। इस लोन पर छात्र को मोरेटोरियम यानी लोन चुकाने में ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके तहत एजुकेशन लोन की वापसी कोर्स की समाप्ति पर होती है। अगर 3 साल के कोर्स के लिए लोन लिया है तो छात्र और उसके परिवार को 3 साल तक लोन अदायगी की चिंता नहीं है। कोर्स खत्म होने के बाद नौकरी मिलने तक भी 6 महीने से 1 साल तक का वक्त दिया जाता है। इसके बाद लोन का भुगतान शुरू होता है। इस ग्रेस पीरियड में आप लोन की किस्त ना दें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस दौरान लोन की राशि पर ब्याज जुड़ता रहता है। 3 साल के कोर्स के लिए अगर मान लीजिए आपने 7,50,000 रुपए का लोन लिया है तो पढ़ाई खत्म होते होते यानी 3 साल में जब इस पर 9.5% का ब्याज लगेगा तो पूरे पैसे बन जाएंगे 8,64,000 रुपए, यानी ब्याज के रूप में 1,14,000 रुपए आपको अतिरिक्त चुकाने होंगे। सरकारी बैंक मोरेटोरियम में लोन भुगतान न करने की पूरी छूट दे देते हैं, लेकिन निजी बैंक और NBFC ब्याज भुगतान की मांग करते हैं। एजुकेशन लोन के ब्याज पर अभिभावक इनकम टैक्स कानून की धारा 80E के तहत ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार कल्पेश अशर कहते हैं कि एजुकेशन लोन पर निर्भरता जितनी कम रखी जाए उतना बेहतर है। शिक्षा लोन आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि दाखिले के ऐन वक्त ये लोन मिल पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से बचत करना शुरू कर दें। मनी9 की सलाह। एजुकेशन लोन गुड लोन माना जाता है। बच्चों का करियर बनाने के लिए इसे लिया जाता है, लेकिन करियर की शुरुआत लोन की पेमेंट से करने का मतलब है कि नौकरी लगी नहीं और कर्जदार दरवाजे पर। कोविड के बाद नौकरियों का जो हाल हुआ है उसके बाद एजुकेशन लोन में डिफॉल्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसलिए छोटी राशि का लोन लेने में समझदारी है। बड़ी राशि का लोन लिया और 3 साल के कोर्स के बाद पसंद की नौकरी नहीं मिली तो संकट खड़ा हो सकता है। चलते चलते एजुकेशन लोन चुकाने में डिफॉल्ट होने पर किसका सिबिल स्कोर होगा खराब, माँ बाप का या स्टूडेंट का? इसके लिए देखिए जागते रहो और मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।